हेलो क्लास 10th लोगों ने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए थे फ्रॉम सेक्शन ए, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 13 तक हो गया था बच्चों। फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट, बायोलॉजी के पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कल 13 तक हो गया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ फ्रॉम सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने ये डायग्राम है बच्चों, और दिस इज़ फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन। इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। सो 1 to 4 तक यहाँ पे लेबल्स दे रखे हैं एज इन द क्वेश्चन गिवन। हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन। हमको लेबल भी करेक्ट देखना है और उसका फंक्शन मैंने यहाँ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये इसका फंक्शन अगर दोनों मैच खाते हैं देन द आंसर विल बी करेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। पल्मोनरी वेन टेक्स impure blood from the body part. So is it correct? First we should know pulmonary vein क्या लेके जाती है, impure blood लेके जाती है बॉडी को या फिर प्योर ब्लड देती है। सो yes, it is correct, it is pulmonary vein। ये डायग्राम आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा बच्चों। ये है लंग्स, ये आपके लंग्स हो गए यहाँ पर, ये हर्ट हो गया बीच में, और ये हो गया आपके बॉडी पार्ट्स, बॉडी। ठीक है, ध्यान से समझना। 4 चैम्बर हर्ट है, लंग्स एंड बॉडी। ठीक है, पल्मोनरी वेन फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट द फंक्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर क्या आएगा, प्योर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देती है इम्प्योर को प्योर में। सो लेबलिंग इज करेक्ट बट द फंक्शन इज नॉट करेक्ट। सो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इट इज़ नॉट। नेक्स्ट, पल्मोनरी आर्टरी। बी पर सेकेंड नंबर पर देखिए, पल्मोनरी आर्टरी इज रिटन। इज इट पल्मोनरी आर्टरी? क्या लग रहा है आप लोगों को? नो, इट इज अयोटा। इट इज अयोटा, इट इज नॉट पल्मोनरी आर्टरी बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसके साथ नहीं जाता। पल्मोनरी आर्टरी का जो ये फंक्शन लिखा है, टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग टू हर्ट, लंग्स से हर्ट की तरफ लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी। नो, सो द ऑप्शन इज, ये पूरा ही रॉन्ग हो गया, बी इज नॉट करेक्ट। सी, अयोटा टेक्स ब्लड फ्रॉम हर्ट टू बॉडी पार्ट्स। यस, ये तो ठीक है, फंक्शन इज करेक्ट बट द लेबलिंग इज नॉट करेक्ट। थर्ड नंबर पे अयोटा होना चाहिए। नो, क्या होना चाहिए बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों एक्सेप्शन हैं ब्लड सर्कुलेशन में। याद आया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो यू कैन वॉच वीडियोस फ्रॉम माय चैनल, जाके वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ये दोनों एक्सेप्शन है बच्चों, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ओनली इन ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में आ रही है। ऐसा पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स में, और वहाँ पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है लेफ्ट एट्रियम में। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं करते, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। फोर्थ, वीना कावा। वीना कावा क्या करती है बच्चों? वीना कावा ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम। दिस इज वीना कावा। ओके, सो ये वीना कावा 4th नंबर की है। ये बिल्कुल सही लेबलिंग है और इसका फंक्शन भी बिल्कुल सही है। सो दिस ब्रिंग्स deoxygenated blood to the right atrium. So these are the labeling and these are the function with labeling. So answer is D. Take a screenshot and you can, I will do the next question now. Question number 15. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो अभी भी तो आप लोग मुझसे कमेंट करके ये क्वेश्चंस दोबारा पूछ सकते हैं। इट्स अ पार्ट 2।
Okay. Next question, question number 15. Okay, the next question is question number 15. Identify the phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below. Arrows indicate contraction of the chambers shown. ये जो एरोज इंडिकेट आपको बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये बताना है. सो हमारे पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली. यस, ब्लड तो ट्रांसफ़र होता ही है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली. और लाइन तो ठीक लिखी है बच्चों, पर टू द राइट वेंट्रिकल. अब आप देखो यहाँ पर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो अब आप देखो, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली. राइट वेंट्रिकल से क्या ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल तक साइमल्टेनियसली? टू द नो, ब्लड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द, यहाँ पर लंग्स हैं आपके, यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, है ना. तो ये है. सो आई थिंक इट्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट. बी, blood is transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs. Yes, ये तो सही लिखा है कि ब्लड ट्रांसफ़र होता है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, इसने किया ऑक्सीजनेटेड और फिर गया ये लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन मूव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू द बॉडी पार्ट्स, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. यस, बी इज़ करेक्ट. सो द आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा बच्चों? इट्स बी. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. इसमें क्या है बच्चों, आपको डायग्राम दिख रहा होगा. इट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनकी लेबलिंग के अकॉर्डिंग उनको मैच भी करना है. ओके, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेबलिंग बतानी है, और लेबलिंग बताने के साथ साथ उसको फंक्शन के साथ उसको कोरिलेट करना है, मींस मैचिंग करनी है आपको. पर हमारे पास लेबलिंग नहीं है. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. अब आप डाइजेशन से देख रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव से दूसरा है ये क्वेश्चन. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको नहीं आता है तो उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, देन यू विल सॉल्व दिस मैचिंग ईजीली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. दैट इज़, क्या लग रहा है आपको ये क्या होगा? डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और बकल कैविटी. सो दिस इज बकल कैविटी. ओके, फर्स्ट नंबर पे अगर बकल कैविटी है, सो हमारा मैचिंग कहाँ जाएगा बच्चों? द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड दैट ऑर्गेनिजम्स ईट. नो. इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन. यस, ये पूरी मैचिंग इससे जाएगी. हमारा जो स्टार्च का जो स्टार्टिंग फेस होता है डाइजेशन का, वो बकल कैविटी में ही होता है. सो फर्स्ट का बी हो गया. चलिए हम लोग आंसर भी बनाते हैं. हम लोग ऑप्शंस खुद ढूंढ लेंगे क्या है. सो फर्स्ट इज बी. ठीक है, फर्स्ट का क्या हो गया? बी. नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज लिवर. ओके, लिवर का क्या फंक्शन होता है? यहाँ देखिए क्या होगा. मेरे ख्याल से बच्चों अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग ध्यान से देखिए. लिवर लाइपेज एंजाइम जो होता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्यों बढ़ाता है? क्योंकि लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, इमल्सिफिकेशन. पेंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज होता है. लाइपेज एंजाइम होता है ना, वो होता है हमारा पेंक्रियाटिक जूस में. ठीक है. सो सेकंड वाले का क्या हो गया? सी, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन. सो हमारा 2 का हो गया है सी. क्लियर.
थर्ड, अब थर्ड देखना है हम लोगों को क्या है। ये मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन ही दोनों पार्ट लग रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ये थर्ड, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये करती क्या है, क्या फंक्शन है, कंप्लीट डाइजेशन बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो थर्ड का क्या हो गया, डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट थर्ड का। नाउ द फोर्थ, ईट, ये हो गया हमारा फोर्थ, ओके। सो फोर्थ का क्या है, इट्स डी, सॉरी इट्स ए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो हम इसको मैच कर लेते हैं हमारी मैचिंग से, जो आपके क्वेश्चन पेपर में मैचिंग दे रखी है। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ए, बी, सी एंड डी में से। यस, इट इज बी, बिकॉज बी में ये सारे ऑप्शंस हैं, बी सी डी ए, यू कैन इवन मैच बी सी डी ए मैच, सो द आंसर इज बी, ओके। सो सेक्शन ए के बच्चों, बायोलॉजी सेक्शन, बायोलॉजी पार्ट का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको दे चुकी हूँ। सो अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि MCQs मैं डाल रही हूँ रेगुलरली। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग लर्निंग बायोलॉजी, ओके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन B will be coming soon, so keep watching.